के सहज सुहाई, छल सुनी सेवा हरहिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हरहिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया ध्यान मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहर कीन्ह। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन। भगवान शंकर जी राम जी के स्वरूप को ध्यान में धारण करके पार्वती मैया के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने आप को भगवान के ध्यान से खुद को बाहर लाते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं। जब कोई निर्मल मन से प्रश्न करता है ना, तो वक्ता सुखी होता है। वो सुंदर ढंग से उस पर बात करते हैं, ज्ञान देते हैं। भगवान श्री राम का सारा चरित्र भगवान शंकर के हृदय में उतर जाता है। और फिर भगवान शिव प्रभु श्री राम के बारे में बताना आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने जगत के स्वरूप का निरूपण करते हुए बताया है कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जिहि जाने जग जाई हेराई, जिहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान शंकर कहते हैं कि संसार जो सच्चा सच्चा लगता है ना, जब कसौटी पे कसीगा तो सच्चा नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है। कहेंगे कैसे? सच की ये पहचान है जो कभी ना बदले वो सच, और जो हर महीने, हर 2 साल में, हर 10 साल में बदलता नजर आए, वो सच नहीं है। हम सबका जीवन देखिए, आत्मा कभी नहीं बदली। आत्मा नित्य नवीन, होश संभालने से लेके आज तक वैसी ही है, पर देह बदल रहा है। 10 साल पहले हमारी आकृति अलग तरह की थी, 20 साल बाद अलग हो जाएगी, 50 साल बाद अलग हो जाएगी। हमारे आसपास जो कुछ भी परिस्थितियां सब बदल रही हैं। भगवान कहते हैं शंकर जी कि जो बदल रहा संसार है ना, उसके पीछे मत भागो। जो कुटस्थ आत्मा है, जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको जानो, समझो, अपने भीतर अनुभव करो। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसार लवलेसा। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उनके भीतर किसी प्रकार का मोह आदि वृत्ति नहीं है, वो सहज प्रकाश स्वरूप है। हम किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता जरूरत समझते हैं, उचित दूरी का होना आवश्यक है। परमात्मा स्वयं प्रकाश है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। परमात्मा इस कण कण में विद्यमान है, पूरे जगत में समाये हुए हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण
जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य जीवन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बदता बरजोगी। तन बिनु परसन हन बिनु देखा, ग्रहण घ्राण बिनु पास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। भगवान वो तत्व हैं जिनके कारण सब कुछ प्रकाशित है, पूरा संसार उसी भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है। सूर्य की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में, पेड़ों के भीतर हरियाली, सब कुछ परमात्मा से निकला हुआ है। वही है, इसलिए सब कुछ सजीव जैसा उनकी सन्निधि में नजर आ रहा है। उनके प्रभाव से, उनके सन्निधि से जो जड़ वस्तु है वो चैतन्य सा दिखता है। पेड़वा काट दीजिए, वो जड़ से हट जाए, उसके बाद छोड़ दीजिए, वो सूख जाएगा। लेकिन जब तक जड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको जल मिल रहा है, उर्वरक मिल रहा है, वो हरा भरा बना रहेगा। दहिया से आत्मा निकल जाए, दहिया का गति होला सबके मालूम है। देखिए कितना सुंदर उनका स्वरूप है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, उनके पास पैर नहीं है, कान नहीं है, पर सब जगह जा जाके भक्तों का कल्याण करते हैं, सारी बातें सुनते रहते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, उनके मुख में जीवा नहीं है, पर सारा रस चखते रहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, रसो वही सह, जो कुछ भी रस का हमको अनुभव हो रहा है ना, चाहे आम का रस, चाहे चाय का रस, चाहे लड्डू का रस, चाहे पनीर का रस, चाहे खीर का रस, वो रसवा में वही परमात्मा का सुख है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास शेषा, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वाणी नहीं स्थूल वाणी जैसे हमारे आपके पास है, लेकिन फिर भी परम ज्ञानी है, परम वक्ता है। शरीर नहीं है, पर सबको स्पर्श करके रखे हुए हैं। किसी से सूत बराबर भी वो अलग नहीं है, दूर नहीं है, सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है परमात्मा। घ्राण नहीं है, पर सारा सुगंध वो ग्रहण करते हैं। अगरबत्ती दिखाते हैं ना, वो खाली फोटो को नहीं दिखाते हैं, जो उस फोटो में, उस पूरे वातावरण में परमात्मा समाये, वो सब सेवन करते हैं। ऐसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बनी। परमात्मा का जो व्यवहार है वो अलौकिक है, उसको सामान्य वाणी से बयां वर्णन नहीं किया जा सकता। जही इमि गावही वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित। कौशलपति भगवान, जिसका वेद निरूपण करता है, जो अपौरुषेय है। पंडित लोग जिसका वर्णन करते हैं कि वो ब्रह्म है, सर्वाधार है, सर्वांतर्यामी है। मुनि लोग जिसे ध्यान में देखते हैं, वही निराकार परब्रह्म महाराज दशरथ के घर पुत्र बन के जन्म लेते हैं और पूरे जीवन में सामान्य मनुष्य के समान लीला करते हैं। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विशद निगमागम। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम। हरि अवतार
हे तुझे ही होई इदमित हम कहीं जाई न सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देगा। भगवान शंकर जी बताते हैं भगवान के अवतार का क्या क्या कारण है। इस विषय को कल हम सब श्रवण करेंगे और कल की कथा में भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव सुनेंगे। तो आज की कथा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। हमारी घड़ी में ठीक 6:02 हुआ है, तो 3 बजे कथा शुरू हुई थी, 3 घंटे कथा पूरी हुई। भगवान को धन्यवाद। सीताराम। अब हम सब आरती में प्रवेश करेंगे।